नमस्कार साथियों, आज है 5 अगस्त 2026 जो कि नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आज राज्य स्तरीय चयन का डेडलाइन का अंतिम दिवस है। आज के बाद राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और आज सूची जारी कर दी जाएगी या किसी राज्य में सूची जारी कर दी गई होगी। यदि आपका राज्य से चयन हो चुका है और आपको नेशनल जूरी के सामने प्रेजेंटेशन देना है तो आज का मेरा वीडियो आप ही के लिए है। आपको प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करना है, इस पर मैंने पीपीटी पिछले वीडियो में शेयर किया था। साथ ही आपको 1500 शब्दों में एक आवेदन देना है नेशनल जूरी को, जिसमें आपको ये बताना है कि आप क्यों इस अवार्ड के लायक हैं। अपने कार्यों को एक ब्रीफली प्रेजेंट करें और उसमें ये बताएं कि आपने ये कार्य किया है, इसलिए आप इस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही 5 बच्चों की इसमें जानकारी भी देनी है, ऐसे 5 बच्चे जिनके जीवन में आपके कारण बदलाव आया है। तो ये तो बात हो गई, अभी तुरंत ही देना है इसे। उसके बाद मेन बात है पीपीटी प्रेजेंटेशन। पीपीटी आप यदि स्वयं बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, यदि नहीं बना सकते हैं तो आप किसी से बनवा भी सकते हैं। लेकिन पीपीटी जब आप बनवाएं या बनाएं तो उसमें ये ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा वो भड़कीला ना हो, सिंपल सोबर पीपीटी बनाएं और उसमें बहुत ज़्यादा लिखें ना। 1 लाइन 2 लाइन में वो पीपीटी पर हेडिंग डाल दें और उसमें जो आपने लिखा है उसको अच्छे से समझकर उन्हें बताएं। जैसे कि मैंने डाला कि मैंने मैथ्स लैब बनाया। अब मैथ्स लैब बनाने के पीछे क्या कहानी रही, क्या प्रेरणा रही, जैसे एक मानसिक दिव्यांग बच्ची से प्रेरित होकर मैंने मैथ्स लैब बनाया, मैंने वो कहानी उसमें बताई। फिर मेरी दूसरी स्लाइड में मतदाता जागरूकता पर थी, तो स्वीप पर मैंने क्या कार्य किया और बच्चों से क्या कार्य करवाया वो उसमें डाला। तो ज्यूरी ये आपके अनुभव को देखती है, आपकी प्रेजेंटेशन में आप क्या दिखा रहे हैं वो उनको समझ में आ जाता है। तो हम अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं, बिल्कुल सीधे सच्चे शब्दों में आपकी सच्चाई उनको प्रभावित करेगी। बच्चों के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, इतने लंबे समय से हमारा अनुभव है बच्चों के लिए कार्य करने का, वो उन्हें प्रभावित करता है। और ज्यूरी जो है वो कुछ भी प्रश्न कर सकती है। हर बार का मेरा अनुभव अलग अलग रहा है। जैसे पिछले बार मुझे पीएचडी पर प्रश्न किया गया कि आप इतनी हायर क्वालिफाइड हैं लेकिन प्राइमरी मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं, तो उसका यहाँ पर क्या उपयोग है, तो मैंने उसको उससे जोड़ के बताया। उसके पिछले बार मुझे नामांकन पर प्रश्न किया गया था कि क्या प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं वो एक अच्छा संदेश है कि इसमें आप कुछ ड्रॉबैक भी देखती हैं। उसके पहले मुझे टीएलएम पर प्रश्न पूछा गया था और हर बार अलग अलग ज्यूरी होती है और अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो हम ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि ज्यूरी किस तरह के प्रश्न पूछी जाती है। तो मैं सिर्फ अपने अनुभव साझा कर सकती हूँ साथियों, ये नहीं बता सकती कि ज्यूरी किस तरह से प्रश्न पूछेगी। आप एनईपी थोड़ा सा अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए, सरकार की जो योजनाएं हैं, FLN है, निपुण हैं, ये सब भी अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी फॉर्म में क्राइटेरिया दिया है, जो पॉइंट्स हैं, उनको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। यदि आपका रिसर्च के क्षेत्र में कार्य है तो आपने जो रिसर्च किया उसके बारे में भी आपकी जानकारी एकदम सटीक होनी चाहिए। और यदि किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता है तो विनम्रता से उन्हें मना कर दीजिए कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ताकि वो अगले प्रश्न पर चले जाएं। आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रश्न करने का उन्हें अवसर दीजिए, ताकि आपकी जितनी भी क्षमता है उनके सामने में उजागर हो सके और वो आपके पूरे कार्यों को जान सकें। जो आपका रियल जीवन का अनुभव है विद्यार्थियों के साथ, वही उनके सामने में सीधे सच्चे शब्दों में यदि आप बताएंगे तो उन्हें बिल्कुल हमारी बातों से वे प्रभावित होंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है साथियों। मेरा 4 बार नेशनल जूरी के सामने मैं प्रेजेंटेशन दे चुकी हूँ और पिछले साल ही मुझे नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रज्ञा सिंह। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। तो सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं कि इस बार का नेशनल टीचर्स अवार्ड आपको मिले। धन्यवाद।